सोचो जरा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें अपना हीरो समझ रहा हो, तुम्हें सलूट करता हो, तुम्हें अपनी फौज का मेजर बना देता हो, और तुम चुपचाप उसी दुश्मन की हर सांस, हर चाल, हर राज अपने देश को भेज रहे हो। ये कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, ये कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसे दुश्मन ने अपना अफसर समझा और भारत ने नाम दिया ब्लैक टाइगर। लेकिन इस शेर का अंजाम इतना दर्दनाक था कि आखिरी तक सुनोगे तो सीना भारी हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में स्पाइस बहुत हुए, लेकिन रवि जैसा कोई नहीं हुआ। नाम रविंद्र कौशिक, जन्म 11 अप्रैल 1952, जगह श्रीनगर, राजस्थान। पिता इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर। मतलब बचपन से ही घर का माहौल ऐसा था जहां देश के लिए जीना और मरना नॉर्मल बात थी। 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, बॉर्डर पास था, फाइटर जेट्स की आवाज, सायरन का शोर और घर में एयरफोर्स का ऑफिसर। इस सब ने रवि के दिमाग में एक बात बो दी, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है देश के लिए। फिर 1971 का वॉर आया, पाकिस्तान की बुरी हार हुई और रवि के अंदर का जुनून और भी तेज हो गया। कॉलेज के दिनों में रवि ने बीकॉम ज्वाइन की, पर पढ़ाई से ज्यादा उसे एक चीज का शौक था, एक्टिंग। नुक्कड़ नाटक, स्टेज शोज, फ्रीडम फाइटर्स के रोल, आर्मी ऑफिसर के कैरेक्टर्स। और एक दिन लखनऊ के नेशनल थिएटर फेस्टिवल में रवि ने एक ऐसा रोल प्ले किया जहां एक इंडियन आर्मी ऑफिसर दुश्मन की कैद में होता है, टॉर्चर होता है, पर एक राज भी नहीं बताता। लोग खड़े हो गए, तालियां बंद नहीं हो रही थी, और भीड़ में कुछ लोग खड़े थे जो नॉर्मल ऑडियंस नहीं थे, ये रॉ के ऑफिसर्स थे। उन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया, ये लड़का एक्टर नहीं, ये सीक्रेट सोल्जर बन सकता है। शो के बाद रवि को बुलाया गया, उससे कहा गया, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, नाम, धर्म, पहचान सब छोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान में जीना पड़ेगा, और अगर पकड़े गए तो भारत तुम्हें ऑफिशियली कभी भी अपना नहीं बोलेगा। रवि ने सिर्फ एक सवाल पूछा, देश के काम आऊंगा ना? जवाब था, हाँ, बहुत काम आओगे। और रवि ने बिना एक सेकंड सोचे हाँ बोल दी। 1973 में रवि दिल्ली आया और शुरू हुई दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। उर्दू सिखाई गई, इस्लामिक कस्टम सिखाए गए, नमाज, कुरान सब रटवाया गया, पाकिस्तानी एक्सेंट बनाया गया, इवन सर्कमसिशन तक कराया गया, हर इंडियन रिकॉर्ड मिटा दिया गया। अब रविंद्र कौशिक मर चुका था और एक नया इंसान पैदा हो चुका था। नाम नबी अहमद शाकिर, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, शहर इस्लामाबाद। रवि ने सिर्फ नाम नहीं बदला दोस्तों, उसने अपनी पहचान ही कुर्बान कर दी। ट्रेनिंग के बाद उसे पहले यूएई, फिर सऊदी अरेबिया भेजा गया। यहां रवि ने पाकिस्तानियों के साथ दोस्ती की, नेटवर्क बनाया, रहने सहने का स्टाइल परफेक्ट किया। रॉ को यकीन हो गया, अब ये लड़का पाकिस्तान में उतर सकता है। 1975 में नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुंच चुका था, एक रॉ एजेंट बनकर, पाकिस्तान के दुश्मन देश के बीचों बीच। और यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक डबल गेम। जो आगे होने वाला था वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक जिंदा लाश की कहानी बनने वाला था। लखनऊ का वो स्टेज, तालियों की गूंज और भीड़ में खड़े रॉ के ऑफिसर्स, वहीं डिसाइड हो गया था, ये लड़का एक दिन एक्टिंग नहीं बल्कि जिंदा नाटक करेगा पाकिस्तान के दिल के अंदर। 1975 नबी अहमद शाकिर का पाकिस्तान में ऑफिशियल एंट्री हो चुका था। चेहरे पर पाकिस्तानी मुस्कान, जबान पर उर्दू और सीने के अंदर हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल। शुरुआत में रॉ ने उसे कहा, पहले स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ, हेडलाइन में मत आना। रवि ने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एलएलबी की डिग्री शुरू की और साथ साथ पाकिस्तानी सोसाइटी में घुलना मिलना भी। मस्जिद, बाजार, टी शॉप्स, हर जगह नबी अहमद शाकिर का नाम मशहूर होने लगा। लोग कहते, बड़ा शरीफ इंसान है, पढ़ा लिखा है। उन्हें क्या पता, ये शरीफ आदमी रोज उनके मुल्क के राज भारत को भेज रहा है। रवि का सपना बहुत बड़ा था, वो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जाना चाहता था। रॉ ने पहले मना किया, पकड़े गए तो सीधा मौत। लेकिन रवि ने कहा, मेजर बनूंगा तो जो मिलेगा वो नॉर्मल एजेंट को कभी नहीं मिलेगा। कुछ सालों बाद एक दिन पाकिस्तानी मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली। रॉ ने इस बार हाँ कर दी। एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ और रवि फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। दोस्तों, एक रॉ एजेंट अब ऑफिशियली पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर बन चुका था। अब रवि का काम और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। आर्मी की ट्रूप मूवमेंट, बॉर्डर पर ट्रेन्स, वेपन्स की सप्लाई, सीनियर ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स, सब कुछ अब इंडिया पहुंच रहा था। पर दिक्कत यह थी, फोन ट्रेस हो जाता, रेडियो सिग्नल पकड़ा जाता। इसलिए रवि यूज करता था इनविजिबल इंक सिस्टम।
वो नॉर्मल लेटर लिखता था, पर असल मैसेज होता था दिखाई ही नहीं देता। वो लेटर पहले दुबई जाता, वहां से इंडिया, कभी 15 दिन कभी महीना, पर हर मैसेज गेम चेंजर होता। पाकिस्तानी अफसरों का रवि पर भरोसा बढ़ता गया। वो स्मार्ट था, डिसिप्लिन वाला था और बिल्कुल आइडियल ऑफिसर जैसा। इसी बीच रवि ने एक और सबसे खतरनाक कदम उठाया। उसने शादी कर ली। नाम अमानत नबी, उसी डिपार्टमेंट के टेलर की बेटी। एक बेटा हुआ, नाम रखा अरेब। सोचो दोस्तों, एक आदमी दो जिंदगी जी रहा था। एक तरफ पाकिस्तानी मेजर, पति, बाप, दूसरी तरफ रॉ का शैडो वॉरियर, और दोनों जिंदगियों के बीच सिर्फ एक पतला सा पर्दा जो कभी भी गिर सकता था। धीरे धीरे रवि पाकिस्तानी आर्मी में प्रमोट होता गया और एक दिन वो बन गया मेजर नबी अहमद शाकिर। अब उसकी एंट्री हाई लेवल मीटिंग्स में होने लगी, ISI ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना, टॉप सीक्रेट फाइल्स। और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बडलक। रवि जो जानकारी भेजता उससे इंडिया पहले ही प्रिपेयर्ड होता। एक बार तो पाकिस्तान का ऐसा ऑपरेशन फेल हुआ जिसमें रवि की इन्फो से 20,000 इंडियन सोल्जर्स की जान बच गई। उस दिन रॉ ने कहा, ये लड़का एजेंट नहीं, ये अस्त्र है। और वही दिन था जब इंदिरा गांधी ने रवि को नाम दिया ब्लैक टाइगर। 1979 के बाद रवि का रोल और भी हैवी हो गया। पाकिस्तान हर बार फेल हो रहा था। ISI को शक हो गया था, कोई तो है जो अंदर से न्यूज लीक कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ऑफिसर्स के रिकॉर्ड्स खुलने लगे और एक दिन उनकी नजर पड़ी मेजर नबी अहमद शाकिर पर। उसका कोई पाकिस्तानी रिश्तेदार नहीं, कोई पुरानी फैमिली हिस्ट्री नहीं, लेकिन सिर्फ शक पर अरेस्ट मुमकिन नहीं था। इसी बीच रॉ से एक और एजेंट भेजा गया, इनायत मसीह, और यहीं से किस्मत ने पलटा खाया। इनायत मसीह का पकड़ा जाना, रवि का एक्सपोज होना, पाक में ट्रैप, पाकिस्तानी जेल का नरक और 18 साल की यातना और दर्दनाक अंत। काम सिंपल था, एक सीक्रेट मैसेज देना और वापस लौट जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इनायत जैसे ही पाकिस्तान में घुसा, ISI ने उसे पकड़ लिया। पहले प्यार से पूछा, फिर धमकी से, फिर टॉर्चर से। दिन रात बिजली के झटके, भूखा प्यासा, लात घूंसे। इनायत संभलता रहा, लेकिन जब मौत सामने आई तो वो टूट गया। उसने सब उगल दिया। मेजर नबी अहमद शाकिर असल में रॉ का एजेंट है। उसका असली नाम रविंद्र कौशिक है। ISI ऑफिसर सन रह गए। मेजर, पाकिस्तानी आर्मी का अफसर, रॉ का एजेंट। उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रिकॉर्ड्स खोले गए तो सब मैच हो गया। कोई पाकिस्तानी रिश्तेदार नहीं, कोई पुरानी फैमिली हिस्ट्री नहीं। गेम खुल चुका था। अब ISI ने एक चाल चली। इनायत के हाथ से रवि को एक मैसेज भिजवाया गया कि पार्क में मिलना है, अर्जेंट बात है। रवि बिना किसी शक के वहीं पहुंच गया। शाम का वक्त, खुला पार्क, बेंच पर बैठा रवि। दिल में सिर्फ एक बात, रॉ का मैसेज आया होगा। और तभी पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। रवि के हाथ कांप गए, दिमाग में सिर्फ एक आवाज, गेम ओवर। ISI ऑफिसर ने कहा, मेजर नबी अहमद शाकिर, तुम रॉ के एजेंट हो। रवि ने आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना कहा, मैं पाकिस्तानी ऑफिसर हूं। लेकिन अब सबूत तैयार था। उसे जमीन पर गिरा दिया गया, हाथ पीछे बांध दिए गए और गाड़ी में डाल दिया गया। ब्लैक टाइगर पकड़ा जा चुका था। रवि को सियालकोट जेल में डाला गया और शुरू हुआ जिंदगी का सबसे काला दौर। रोज मार, रोज गाली, रोज भूख, रोज जहर जैसी जिंदगी। कभी बर्फ पर लिटा दिया जाता, कभी उल्टा लटका दिया जाता, कभी 3-3 दिन तक पानी नहीं। एक ही सवाल, रॉ के और कौन कौन एजेंट हैं? इंडिया का नेक्स्ट प्लान क्या है? रवि का सिर झुका होता, लेकिन जुबान कभी नहीं। वर्दी उतर गई थी, पर सिपाही जिंदा था। 1985 में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने फैसला सुनाया, डेथ सेंटेंस, फांसी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी उम्र कैद में बदल दिया। रवि को एक जेल से दूसरी जेल, सियालकोट, कोट लखपत और आखिर में मियांमारी जेल भेज दिया गया। सालों तक अंधेरा, सालों तक भूख, सालों तक गंदी जंजीर, लेकिन रवि कभी नहीं टूटा। इधर इंडिया में उसे मासूम घोषित कर दिया गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो कभी था ही नहीं। इधर रवि जेल में रोज सोचता कि शायद देश मुझे भूल गया है। उसने छुपा छुपा कर लेटर भेजने शुरू किए। तब फैमिली को पता चला कि उनका बेटा दुबई में नहीं, पाकिस्तान की जेल में है। उसके पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।
रवि को जब ये खबर मिली, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकले। बस इतना बोला, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। जेल में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। टीबी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, सांस लेने में मुश्किल। उसने एक लेटर में लिखा, अगर मैं किसी और देश का होता तो आज जिंदा होता। 1983 से 2001 पूरे 18 साल सिर्फ अंधेरा, सिर्फ जंजीर, सिर्फ दर्द। और फिर नवंबर 2001 पाकिस्तान की मियां वाली जेल में ब्लैक टाइगर ने आखिरी सांस ली। न वर्दी, न वतन की मिट्टी, न तिरंगा। वहीं जेल के कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया गया। अगला और आखिरी पार्ट होगा सबसे ज्यादा इमोशनल। देश ने क्यों ऑफिशियली रवि को कबूल नहीं किया, फैमिली की आखिरी लड़ाई, पेंशन्स का सच और उस शब्द का मतलब, स्पाई का कोई वतन नहीं होता। दोस्तों, ब्लैक टाइगर मर चुका था, पाकिस्तान की जेल के एक कोने में, बिना नाम, बिना तिरंगे, बस एक कैद नंबर की तरह। 2001 के बाद रवि की मां, उसका भाई, उसका पूरा परिवार सरकार के चक्कर काटने लगे। फाइल्स उठाई, मिनिस्ट्री गए, रॉ के ऑफिसेस के चक्कर लगाए। जवाब सिर्फ एक मिला, ऑफिशियल रिकॉर्ड में रवि कौशिक का कोई स्पाई मिशन था ही नहीं। सोचो दोस्तों, जो लड़का 18 साल जेल में सड़ता रहा, उसके लिए देश के कागजों में वो कभी था ही नहीं। ना शहीद का दर्जा, ना तिरंगे में लिपटी लाश, ना पेंशन, ना सम्मान। सिर्फ एक लाइन, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। रवि की मां हर रोज उसकी फोटो देखती और सिर्फ इतना बोलती, बेटा अगर तू चोर होता ना तो शायद तेरा नाम तो होता। ये लाइन सच में सीना चीर देती है दोस्तों। उसका भाई कोर्ट गया, फाइल छानी, प्रूफ रखे, न्यूज चैनल्स तक बात पहुंची। तब लोगों को पता चला ब्लैक टाइगर कौन था। तब जाके भारत ने माना, हां रवि हमारा एजेंट था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2012 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, रवि के परिवार को थोड़ा सा कॉम्पनसेशन और एक लिमिटेड सपोर्ट। लेकिन जो नहीं मिला, शहीद का दर्जा, नेशनल मेमोरियल, ऑफिशियल रॉ ऑनर्स और तिरंगे में लिपटी मिट्टी। दोस्तों, जो देश के लिए सब कुछ खो दे, उसे बस कुछ कागजों के टुकड़े मिले। अब सवाल यह है, क्या स्पाई होने का मतलब होता है अपनी पहचान खत्म कर देना, अपने मां बाप को भी खो देना और मरने के बाद भी चुप रहना? यही तो सच है दोस्तों। स्पाइज को तलाश नहीं होती, उनका सिर्फ इस्तेमाल होता है। रवि कौशिक ने पाकिस्तान में 4 आर्मी यूनिट्स की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजी, मिसाइल लोकेशंस का डेटा दिया, वॉर प्लान्स लीक किए और कई अटैक्स इंडिया तक पहुंचने से पहले फेल करवा दिए। हो सकता है आज हम जो चैन की नींद सोते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्लैक टाइगर का खून शामिल हो। उसकी एक लिखी हुई लाइन जो जेल से मिली, मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, बस इतना याद रखना, मैं हिंदुस्तान का सिपाही था। आज भी सोचो, एक लड़का, राजस्थान का साधारण सा बेटा, पाकिस्तान का मेजर बना और हिंदुस्तान के लिए मर गया। ना कोई मेडल दिखाने को, ना कोई सम्मान लेने को, बस एक नाम, ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक। दोस्तों, अगर इस कहानी के बाद भी आप चुप रहे तो शायद हम भी गुनहगार हैं। इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में ब्लैक टाइगर अमर रहे लिखो। और हां, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, करना तो कर लेना, नहीं करना हो तो भी कोई बात नहीं, बस कमेंट और शेयर जरूर करना। खामोशी में शहीद होते हैं, क्योंकि तिरंगा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, कुछ लोगों के दिल में भी लहराता है। मिलते हैं किसी और वीडियो। जय हिंद, जय भारत।